तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, फिर से दो तगड़े फोन है iQOO Neo 9 Pro, OnePlus 12R। ये दोनों एकदम स्ट्रॉन्ग कंपटीशन के साथ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखना है कौन भाई साहब आगे कौन भाई साहब पीछे है और किस में पैसा इन्वेस्ट करना वैल्यू फॉर मनी निकल कर आता है। क्योंकि OnePlus 12R की प्राइसिंग बेस वेरिएंट की है 40,000 रुपए, iQOO की बेस वेरिएंट की प्राइसिंग स्टार्ट होती है 36,000 रुपीज पर। और रही बात कार्ड ऑफर पर, तो 2,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा iQOO पर और OnePlus पर 1,000 रुपीज का डिस्काउंट है। लेकिन अगर दोनों की सेम प्राइसिंग के हिसाब से देखोगे ना, मतलब 39,000 रुपीज पर OnePlus 12R आता है, वहीं पर अगर iQOO का 39,000 वाला वेरिएंट परचेज करते हो जो आपको 2,000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो वहां पर 12GB 256 वाला वेरिएंट आप लोग के सामने आ जाएगा। प्राइसिंग को लेकर तो भाई क्लियर विनर यहाँ पर iQOO निकल कर आता है। और यहाँ पर देखो, हाँ पूरा डिटेल कंपैरिजन आपको दूंगा, तो एक बात ध्यान रखना, जो भी ओपिनियन होंगे, जो भी थॉट्स होंगे, वो सारे मेरे होंगे और जो भी रिव्यू होगा आप लोगों के हिसाब से मैंने प्रॉपर रेडी किया है, ताकि आप लोगों को चूज करने में कोई तकलीफ ना हो। अब देखो, कलर ऑप्शन दोनों में दो निकल कर आते हैं। iQOO पर ये कुछ ऐसे डुअल टोन टाइप का कलर मिलता है और एक ब्लैक वाला वेरिएंट मिलता है, और OnePlus पर कुछ ये ब्लू शाइनी मिलता है और सेम यहाँ पर भी एक ब्लैक वेरिएंट निकल कर आता है। और बॉक्स के अंदर चार्जिंग केस कवर सब कुछ बॉक्स के अंदर पहले से निकल कर आता है, बट OnePlus के अंदर जो कवर आता है ना, वो थोड़ी सी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और लुक एंड फील में देखो दोनों ही अलग है। iQOO अपना वीगन लेदर के साथ में आता है ये वाले कलर में, पर जो ब्लैक वाला वेरिएंट देखोगे वो आपको AG ग्लास में मिलता है। और OnePlus पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है ना, ब्लू वाला, ये आपको ग्लास बैक के साथ में मिलता है। और जो दूसरा ब्लैक वाला वेरिएंट है वो भी आपको समवेयर कुछ ऐसे AG ग्लास टाइप में देखने मिलता है। अगर आप ये कलर लेते हो ना, तो फिंगरप्रिंट मैग्नेट से पूरे से भरा पड़ा ही है, आराम से मस्त में इसमें छापे आ जाएंगे उंगलियों के। पर ये वाले iQOO में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्क्रैचेस को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। अब मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ यूजर है ना, कवर पहले दिन ही लगा लेते हैं, तो ये जो मुद्दा है ना वहीं खत्म हो जाता है। और यहाँ पर OnePlus ने ना जो साइड के इस बार फ्रेम किए ना, ये मेटल फ्रेम कर दिए, तो इन हैंड फीलिंग में थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगता है। बट iQOO यहाँ पर आपको मिलता है प्लास्टिक की फ्रेम के साथ। और दोनों पे ना आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट है, सेम स्पीड टाइप सी 2.0 के साथ में आते हैं। तो iQOO Neo 9 Pro का जो चार्जर आता है ना, वो PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो उस चार्जर की हेल्प से ना आप अपना लैपटॉप भी चार्ज कर पाओगे। और इवन इन दोनों फोन में अगर जो हल्का मैं कहूंगा ना, वो बहुत ज्यादा मतलब मेरे हिसाब से हल्का है, वो iQOO है 190 ग्राम के आसपास। बट OnePlus पर आपको साइड में मिलता है एक अलर्ट स्लाइडर, जो बहुत ज्यादा लोगों के काम में आ सकता है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी होता है। और जब आप सामने से देखते हो ना, तो यहाँ पर iQOO पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी और OnePlus पर आपको एक कर्व डिस्प्ले मिलती है। और ये जो कर्व है ना, इस बार बहुत ज्यादा है अगर हम लोग लास्ट ईयर के 11R से कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर एक मुद्दा है कि आप बताना कि आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद है, कर्व पसंद है, कौन सी ज्यादा आपको अच्छी लगती है, एक बार वो बता देना कमेंट्स के अंदर। अभी इन दोनों में ना सबसे बड़ी जो हाईलाइट फीचर तो ये है प्रोसेसर, दोनों में सेम निकल कर आता है भाई, Snapdragon 8 Gen 2 है, 4nm वाले प्रोसेसर है। पर iQOO पर एक एडिशनल चिप आती है, सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप आती है, जो एक गेमिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करवा के देगी, जहां पर आप 90 FPS का गेमिंग आप 144 हर्ट्ज पर कर पाओगे। पर OnePlus 12R के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। OnePlus 12 के अंदर आपको एक ऑप्शन ऐसा ही मिलता है, सेम एज इट इज, तो बात थोड़ी सी अलग निकल कर आ जाती है। और दोनों में आपको सेम LPDDR5X की रैम मिलती है, और जो स्टोरेज भी है ना, वो iQOO में अगर आप 128 वाला वेरिएंट खरीदोगे तो उस पर आपको 3.1 UFS मिल जाएगा। पर अगर आप उसके बाद वाले 256GB वाला वेरिएंट परचेस करते हो तो UFS 4.0 की स्टोरेज आती है, जो मेरे हाथ में। और OnePlus का कोई भी वेरिएंट खरीद लो, मतलब 256, 128, वहां पर UFS 3.1 की स्टोरेज है। OnePlus से शायद से कुछ मिस्टेक हुआ था, कुछ गलती हो गई थी वेबसाइट को लेकर, कुछ चीजों को लेकर, तो वहां पर उन्होंने इसको UFS 4.0 में बोलते ना बता दिया था, तो बहुत सारे यूजर ने बाय कर लिया। बाद में पता चला UFS 3.1 है, तो अभी OnePlus रिफंड कर रहा है या फिर कुछ वाउचर्स वगैरह देकर। बाकी जो एक्सटेंड रैम होता है ना, जो स्टोरेज को ही एज ए रैम में कन्वर्ट करता है, वो वाला ऑप्शन दोनों के अंदर अवेलेबल है। अभी देखो एक चीज है ना, आप जब आगे देखोगे ना, तो लिटरली आप शॉक हो जाओगे, या आपको एक चीज पता चलेगी कि इसकी जो 5500 mAh की बैटरी है, 100 वाट चार्जर के साथ में आता है वैसे ही है, तो ये इतनी बड़ी जो बैटरी है, और जो iQOO में 5160 mAh की बैटरी है विद 120 वाट चार्जर के साथ में, अब ये कितना ज्यादा कंपीट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल हमको ऐसा लग रहा होगा कि iQOO मतलब 5 घंटे चल जाएगा, तो OnePlus वहां पर 6-6.5 घंटा चलेगा। लेकिन इसी चीज को चेक करने के लिए ना, मैंने आगे एक पूरा टेस्ट प्लान किया है, जिसकी वजह से ना आपको रियलिटी पता चलेगी कि नहीं भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो यहाँ पर उस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले अगर बैटरी देखोगे दोनों फोन पे, तो 93% और 92% OnePlus 12R पे, और उसके बाद में सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड से क्लीन है और सब कुछ अप टू डेट करके रखा हुआ है। अभी जब सबसे पहला Antutu बेंचमार्क मैंने निकाला ना, दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर है 8 Gen 2, ये देखना था कि पावर किसके अंदर ज्यादा अच्छी है या Antutu स्कोर किसके अंदर ज्यादा अच्छे आते हैं। तो डेफिनेटली iQOO के अंदर 16 लाख के ऊपर के स्कोर देखने मिले, जबकि यहाँ पर 12 लाख पे ही स्टक रह गया। और इस बार भी वही चीज हुई जो हमेशा डर होती है OnePlus के साथ में, इसको फिर से
इन्होंने अंडर क्लॉक करके रखा हुआ है, जो आपको आगे पता चल जाएगा। सेकंड एंटूडी बेंचमार्क निकाला और वहां पर तो 1 लाख के और स्कोर इसने गिरा दिया और 11 लाख पर आ गया, और जबकि iQOO 16 लाख पर अपने स्कोर को मस्त तरीके से मेंटेन किया था। और जो मैंने बताया ना UFS 4.0 की स्टोरेज आती है iQOO के अंदर, तो उसकी वजह से रीड एंड राइट की जो स्पीड है ना, वो भी iQOO में बहुत ज्यादा फास्टर मिलती है। Geekbench के स्कोर देखोगे ना, तो यहाँ पर iQOO में ज्यादा बेटर आ रहे हैं। पर अगर आप OnePlus 12R में आपको लगेगा कि 854 का ही स्कोर कैसे आया, तो जैसे मैंने कहा ये थ्रॉटल करता है भाई, जिसकी वजह से इसने परफॉर्मेंस को लिटरली थ्रॉटल किया और जहां पर इन्होंने बहुत कम स्कोर दिया। बाद में मैंने क्या किया, 2-3 घंटे बाद में एक Geekbench 6 का स्कोर निकाला, तब जाके इसने 2000 प्लस का स्कोर देखने मिला मुझे। उसके बाद में CPU थ्रॉटल चेक किया और एवरेज, मैक्स, मिनिमम जिप स्कोर जो है ना, वो सबसे ज्यादा iQOO में देखने मिले। उसी के बाद में जो स्टेबिलिटी हो गई ना, वो भी चेकआउट करके देखी, तो iQOO के अंदर वो भी ज्यादा स्टेबल देखने मिली। और फिर उसके बाद अभी मैंने बैटरी देखी ना, तो यहाँ पर 58% पर आ गई iQOO में और OnePlus पे 61% की बैटरी आ गई। अब मैंने क्या किया, 4K 60 FPS में वीडियो प्लेबैक करी YouTube पर 15 मिनट के लिए। फिर जैसे ही वो खत्म हुआ ना, तो 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी मैंने अगले 20 मिनट्स के लिए। अब जैसे ही ये खत्म हुआ, अब बैटरी यहाँ पर आ गई थी iQOO पर 45% और OnePlus पर 46%, मतलब 1% का ही डिफरेंस बेसिकली देखने मिल रहा है। लेकिन अभी और थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, दोनों में वैसे सेम स्पीड Type-C 2.0 मिलता है। तो मेरे पास एक SSD में कुछ 11 GB के आसपास तक की फाइल है। उस SSD से मैंने जब iQOO में दोनों में जब कॉपी पेस्ट किया ना, तो OnePlus में थोड़ा फास्टर कॉपी पेस्ट ज्यादा जल्दी हो गया iQOO के मुकाबले। फिर मैंने वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखा, तो वहां पर बहुत ज्यादा फास्टर तरीके से iQOO में रेंडरिंग फास्ट तरीके से हो गई। मतलब इसने 8 मिनट में रेंडर किया और OnePlus ने 21 मिनट लिए उस फाइल को रेंडर करने के लिए। दोनों में मतलब हैवी एकदम कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल थी, कलर ग्रेड वगैरह सब कुछ ऐड ऑन करके। अब देखो भाई मजे, क्योंकि आपको बैटरी का जो अभी नंबर सुनने मिलेगा ना, लिटरली शॉक होने वाले हो, क्योंकि 5160 mAh के साथ में iQOO है जो 33% पे बैटरी लेकर आ गया, यानी कि इसने 60% का ड्रॉप किया। पर जब OnePlus की तरफ देखते हो ना, तो 5500 मतलब 5500 mAh की बैटरी है और इसने बैटरी ड्रॉप पे जो नंबर अभी लेकर आया, यानी कि 62% की बैटरी ड्रॉप हुई। 2% ज्यादा ही हमको बैटरी ड्रॉप देखने मिला OnePlus के अंदर, जबकि ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है अगर आप ध्यान से समझोगे। 5160 mAh वर्सेस 5500 mAh, बहुत ज्यादा बड़ बीच में डिफरेंस है। तो ये 2% मेरे हिसाब से और ही ज्यादा है, मतलब ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। प्लस जब मैं ये हैवी टास्क इतने सारे परफॉर्म कर रहा था ना, तो OnePlus ने ना टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा गेन करे, इवन हाथों में ये गर्म भी फील हो रहा था बहुत ज्यादा। और iQOO में जो VC चेंबर कूलिंग आती है 6K लेयर्स वाली, वो बेसिकली यहाँ पर मुझे परफॉर्म करती हुई दिखी। और ये जितना भी टेस्ट हुआ ना, ये अराउंड 4.5 घंटे के आसपास का कंटिन्यूस टेस्ट था, जिसमें आपको ये आइडिया लगा कि अगर आप इतनी हैवी परफॉर्मेंस करते हो, तो जो बैटरी है किसके अंदर ज्यादा गिरती है। तो वो एग्जांपल आप समझ गए कि iQOO के अंदर ज्यादा बैटरी स्टेबल रहती है, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक चलती है। और अगर आप, मैं थोड़ा सा और इसे पुश करता हूँ गेमिंग में, क्योंकि यहाँ पर अब गेमिंग वाली मुद्दा जब खड़ा होता है ना iQOO को लेकर, तो बहुत ज्यादा मतलब लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं। और वहां पर आपको समझाता हूँ क्या है कैसा है। दोनों फोन स्मूथ पर 90 FPS अनलॉक करके देते हैं, लेकिन iQOO के अंदर एक एडिशनल चिप है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड मिलता है, जहां पर आप नॉर्मल जो 90 FPS की गेमिंग थी, अब वो आप 144 हर्ट्ज में कर पाओगे गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड की वजह से। जहां पर ये एक्स्ट्रा फ्रेम एड ऑन करता है, 72 FPS यहाँ पर देता है, उसके बाद में एडिशनल फ्रेम एड ऑन करने के बाद में ये 144 हर्ट्ज वाली आपको जो क्वालिटी इवन जो प्रीव्यू आपको निकाल के देता है, जो गेम प्ले आपको निकाल के देता है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर जाता है। तो यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। OnePlus 12R में मैंने सबसे पहले 90 FPS खेल के देखा है, स्मूथ और 90 में। पहले एक बात है, दोनों फोन की 60 FPS की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। यहाँ पर मैं 60 को लेकर उतना ज्यादा मतलब टारगेट नहीं करूंगा, मैं 90 को लेकर बात करता हूँ। तो अगर मैं 90 FPS खेलना चाहूँ ना OnePlus 12R के अंदर, तो यहाँ पर है ना, आप अच्छी खासी लॉन्ग सेशन कर सकते हो, अच्छे खासे फ्रेम स्टेबल भी आपको मिल जाएंगे। पर अगर आप थोड़ा सा ही जैसे आधे घंटे के बाद में अगर देखोगे ना FPS को लेकर, तो OnePlus में आपको फ्रेम्स थोड़े से ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे। अगर आपको रियल लाइफ टेस्ट समझना है थोड़ा सा, तो उसके लिए मैंने गेमिंग पाठशाला पर वीडियो डाल दी है, 90 FPS वाली इवन 60 वाली दोनों मिल जाएगी। वो वीडियो वहां पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो और ज्यादा डिटेल में आपको चीजें पता चल जाएगी। पर जो मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि 90 FPS आधे घंटे बाद में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन OnePlus 12R में देखने मिल जाएंगे। पर जब बात करोगे iQOO की यहाँ पर, तो ये फोन 90 FPS 8 Gen 2 पर इतना ज्यादा स्टेबल निकाल के देता है ना, जहां पर इसकी परफॉर्मेंस है ना नेक्स्ट लेवल पीक को टच कर जाती है। मतलब इस फोन पर आप है ना 88, 90, 87 इस तरीके के FPS देख सकते हो और कांस्टेंट तगड़ी तरीके से गेमिंग कर सकते हो। TDM करते हो तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है, और इरेंगल वगैरह करोगे तो भी बहुत नेक्स्ट लेवल तक पुश कर जाता है। मतलब आज के टाइम पे अंडर 40,000 के अंदर आपको बेस्ट गेमिंग फोन अगर चाहिए, तो वो iQOO Neo 9 Pro निकल कर आता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इस पे पूरा 100% चार्ज कर दूं इसको और 0% पर कंटिन्यूस गेमिंग करूं, तो ये फोन है ना 7 आवर्स 4 मिनट तक कंटिन्यूस गेमिंग करवा देगा। और रही बात OnePlus पर है ना, अगर आप इस पे पूरा फोन चार्ज कर लो और
और इस पे जो कंटिन्यूस गेमिंग आप कर पाओगे ना स्मूथ पर 90 FPS, तो ये चलेगा 6 आवर्स 45 मिनट। उसके बाद अगर मैं इसमें 1 घंटे की कंटिन्यूस गेमिंग करूंगा स्मूथ 90 के अंदर, तो ये फोन है ना 22% की बैटरी ड्रॉप करता है और जो टेम्परेचर मैक्सिमम लेके जाता है 36 डिग्री के आसपास होगा और मैक्सिमम 7 डिग्री के आसपास तक का टेम्परेचर गेन कर लेता है। पर जब बात करोगे iQOO को ना, तो 1 घंटे की गेमिंग यहाँ पर करोगे तो 17% का बैटरी ड्रॉप होता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है ज्यादा, मतलब स्टेबल रहता है, 36-35 डिग्री के आसपास ही रहता है। तो यहाँ ज्यादा हीट की तरफ ये जाता भी नहीं, जितना ज्यादा टेम्परेचर गेन करता है OnePlus वहां पर iQOO नेक्स्ट लेवल परफॉर्म करता है। तो एट दी एंड इतना सिंपल समझ लो आंसर है कि आपको इसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी गेमिंग मिलेगी, ज्यादा लॉन्ग सेशन अच्छी गेमिंग कर सकते हो OnePlus 12R के मुकाबले। और 60 में अगर बात करते हो तो दोनों ही अच्छी परफॉर्म कर जाते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी में OnePlus के अंदर थोड़े ज्यादा एक्स्ट्रा 5G बैंड्स निकल कर आते हैं, बट ब्लूटूथ लेटेस्ट आप iQOO में मिलता है और वाईफाई दोनों के अंदर सेम है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, दोनों में अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है और IP64 की रेटिंग है OnePlus के पास। और दोनों की जो स्क्रीन साइज है ना सेम निकल कर आती है और इवन दोनों के अंदर एमुलेट डिस्प्ले है और यहाँ पर 144 हर्ट्ज आपको गेमिंग में प्रोवाइड करता है iQOO और OnePlus के पास भी 120 हर्ट्ज है। और जो पीक ब्राइटनेस है ना OnePlus के पास है 4500 निट्स निकल कर आती है। पर अगर जब आउटडोर में यूज करते हो ना तो दोनों डिस्प्ले अच्छे खासे ब्राइटेस्ट है। iQOO के पास 3000 निट्स का पैनल निकल कर आता है और जैसे मैंने आपको सिंपल बात है कि फ्लैट डिस्प्ले iQOO के पास, कर्व डिस्प्ले है OnePlus के पास। दोनों का एक्सपीरियंस किसका आपको क्या अच्छा लगता है वो आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से जज कर सकते हो। कलर वगैरह कंटेंट वगैरह जब दोनों में देखते हो दोनों के अंदर मस्त रिस्पॉन्स निकाल के देता है और कलर्स वगैरह में दोनों ही मुझे अच्छे खासे देखने मिले। बस OnePlus पे थोड़ी सी जो ब्राइटनेस ज्यादा है, जो निट ज्यादा है, उसका बेनिफिट मुझे थोड़ा सा देखने मिला एक्स्ट्रा तरफ से। बाकी यहाँ पर दोनों के अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, दोनों ही इनफ लाउडर है, दोनों ही अच्छी तरीके से रहते हैं। बट देखो एट दी एंड दोनों के स्पीकर अच्छे खासे लाउडर है, बट OnePlus थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा लाउडर लगता है अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करते हो तो। बाकी अगर दोनों को अलग रूम में लेके जाओ, अलग अलग यूज करो, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस दोनों में निकाल के दे देगा। ये दोनों ही ना लेटेस्ट Android 14 के साथ में मिलते हैं, बट FunTouch OS 14 मिलता है iQOO में और Oxygen OS 14 मिलता है OnePlus के अंदर। 3 इयर्स का OS अपडेट और 4 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट देने का प्रॉमिस रखते हैं। और iQOO में आपको काइनेटिक वॉलपेपर मिलता है, जो थोड़ा सा अगर आप वॉक करते हो तो वहां पर जैसे फ्लावर ओपन हो गया, जैसे लाइट पॉपअप हो गई, वो उस तरीके की चीजें आपको मिल जाएगी। प्लस मिनी विंडो मिल जाता है। और रही बात दोनों फोन की हैप्टिक्स को लेकर, वो भी दोनों अच्छी तरीके से परफॉर्म करती है। OnePlus के अंदर ओ हैप्टिक्स आती है जो थोड़ी सी और इन हैंड फीलिंग ज्यादा अच्छी फील करवाती है। बट UI एनिमेशंस को लेकर दोनों ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सेटिंग में जाके रिमूव एनिमेशंस आते हैं और दोनों को उसी तरीके से यूज किया है और भाई दोनों ही फ्लॉलेस काम कर रहे हैं एक तरीके से। देखो कैमरा स्पेसिफिकेशन के जो नंबर भी है ना वो भी सेम निकल कर आते हैं। बट iQOO में आपको मिलता है IMX 920 नाइट विजन कैमरा और OnePlus में मिलता है Sony IMX 890 सेंसर। बाकी 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, दोनों में सेम निकल कर आता है और सेल्फी भी यहाँ पर दोनों में सेम है। और iQOO में ना 8K की 30 FPS की वीडियो रिकॉर्ड आप शूट कर सकते हो और 4K 60 FPS भी कर पाओगे। और वहीं फ्रंट में 1080p 30 FPS की वीडियो निकाल देता है। और OnePlus पर आपको मैक्सिमम 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है मेन कैमरा पर और फ्रंट पर 1080p 30 FPS का कैमरा मिलता है। और iQOO पर ना आपको 4K 30 FPS पर नाइट मोड मिलता है। देखो मैंने ना बहुत सारी फोटो ट्राई आउट करी है, मतलब यहाँ पर मेन कैमरा, पोर्ट्रेट्स हो गए, नाइट सैंपल्स हो गए, आपको मैं एक एक करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जितने भी सैंपल्स आपने देखे, डे लो लाइट वगैरह जितने भी है, मोस्ट ऑफ सिनेरियो में जो ज्यादा पॉजिटिव नंबर लेके जाता है ना वो iQOO लेके जाता है। और रही बात सेल्फी सिनेरियोस को लेकर, तो iQOO में भी यहाँ पर इस बार काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट्स है। बस यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ पर थोड़े से क्लोजर शॉट आते हैं, मतलब क्रॉपिंग कह सकते हो, वो देखने मिलता है iQOO के अंदर। आपको बेसिकली मैं कहूंगा ओवरऑल अगर समझना है ना तो यहाँ पर यह है कि जो फोटो है ना, जो सिनेरियो फोटोज का, वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स लेके जाता है iQOO। चाहे वो डे लो लाइट और अपना पोर्ट्रेट फोटोज हो गई, एज डिटेक्शन वगैरह हो गए, वो बहुत ज्यादा सही टाइम करेक्शन कर देता है। बस हाँ कभी कभार ऐसा है कि ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे ना कभी कभार हल्की पॉपीनेस निकाल के देता है। देखो iQOO और OnePlus दोनों पर है ना आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हो 1x के अंदर, बट iQOO आपको
आपको एक और प्लस पॉइंट देता है जहां पर आप 2x पोर्ट्रेट में फोटोज ले सकते हो, जबकि OnePlus आपको ये ऑप्शन नहीं देता। और है ना एक कमेंट आ रहा है, ये अगर iQOO पे अगर देखो ना फ्लैश के ऊपर आपको एक ब्लैक डॉट देखने मिलेगा, इसके बारे में एक्चुअली पूछ रहे थे लोग कि ये क्या है। तो ये है ना एक्चुअली टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर है। मैंने iQOO टीम से पूछा था कि ये भाई क्या है। बेसिकली देखो सिंपल बता देता हूँ काम क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है और डेप्थ वगैरह जो मेजर करनी है वो चीजें करता है। डेप्थ सेंसर भी आप एक तरीके से कह सकते हो इसे। इस बार कैमरा के अंदर नहीं है वो चीज, लास्ट टाइम कैमराज में होते थे ना डेप्थ सेंसर वगैरह मिला करते थे। तो ये शायद जहां तक मैं सही हूं, जहां तक मैं करेक्ट हूं, ये उस काम में आ रहा है, बेसिकली डेप्थ मेजर करने के लिए काम में आ रहा है। सो अगर देखो फाइनल चीजों को लेकर तो परफॉर्मेंस वाली जो बातचीत निकल कर आती है, ऊपर से थोड़ा सा कम प्राइस पे करना पड़ेगा आपको iQOO के लिए, और वहां पर लिटरली आप टॉप नॉच परफॉर्मेंस लेके जाओगे। और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स थे, जो बैटरी परफॉर्मेंस वाली बातचीत थी, इवन जो बैटरी एफिशिएंट वाली बातचीत थी, वो iQOO एकदम सही लेवल पर लेके जाता है। जबकि यहाँ पर हमको OnePlus में फिर से जो हर साल होता है, जो लास्ट ईयर ये बेचारे 11R के साथ में हुआ, वो इस बार भी बेचारे 12R के साथ में हुआ। अंडर क्लॉक वाली बातचीत इसके अंदर भी आ गई, और जो हमने OnePlus 12 के अंदर भी देखी थी वहां पर भी अंडर क्लॉक हुआ था। तो परफॉर्मेंस ये नेक्स्ट लेवल तक पुश नहीं कर पाता, क्योंकि अगर ये पुश करता है तो वहां पर इसमें हिटिंग जनरेट चालू हो जाती है। बाकी अदर सिनारियोज में जहां पर ये बेस्ट लगा, या फिर iQOO आपको कौन से सिनारियो में बेस्ट लगा, वो बस एक बार मुझे आप कमेंट करके बता देना। और जो भी चीजें यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी है, मेरे ओपिनियन थे, मेरे थॉट्स थे, मेरी टेस्टिंग थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो होप सो यहाँ पर ये डेटा, ये डिटेल्स आप लोगों को पसंद आई रहेगी, और पसंद आई थी वही एज ऑलवेज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहते हो, कौन सा कंपैरिजन किस फोन के साथ चाहते हो, कमेंट करके बता देना। और इन दोनों फोन में से आप कौन सा परचेज करोगे या रेकमेंड करोगे किसी को, या फिर आपको कौन सा बेस्ट लगा, एक बार वो बताना, और क्यों लगा वो भी बता देना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय।